हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज पटना लॉ कॉलेज एग्जाम का रियल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाने के साथ साथ आप सभी को मैंने ये भी कहा था कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों तक, न्यूज़ चैनल्स तक बात पहुंचे, ताकि आपकी आवाज़ को बुलंदी मिले। आप सबने किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि फेयर एग्जाम हो। मैं खुद बीएचयू से पढ़ाई किया हूं, तो मुझे लगता है कि भाई ये स्टैंडर्ड इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटी में मेंटेन होना चाहिए। चलिए, फिर भी हम बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका डिमांड था कि सर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करिए। वो डिमांड इस चीज़ का कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को पूरा कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुए हैं वो इस तरीके से हैं, आप सभी के सामने हैं। पटना लॉ कॉलेज का बाइलिंगुअल मैंने रखा है। महिलाओं के हित के संदर्भ में पति द्वारा पत्नी को दिया गया उपहार, ये लॉ के पर्सपेक्टिव में अगर आप आएंगे ना, तो ये से स्त्री धन कहते हैं। मतलब स्त्री धन का कॉन्सेप्ट जो है, मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर ने लिखा है, ये एंशिएंट इंडिया में एक ग्रंथ लिखा गया था, वहीं से ये लिया गया है। दाब का मात्रक पूछा गया है। ये सब हमने पढ़ाया हुआ था, आप सब लोग अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होगा दाब का मात्रक पास्कल होता है। अच्छा, भर भर के जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन की मैथ भी पूछ दिया गया है। और सिलेबस में आपने देखा होगा, मैथ और इंग्लिश का कहीं जिक्र नहीं है। मैंने सिलेबस को डिटेलिंग में आपके साथ शेयर किया था, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं भी मैथ का जिक्र नहीं है और वो पूछा गया। तो मतलब ये हो गया है कि ये सब एक तरीके की बदमाशियां हैं, जो सिलेबस में आपने नहीं दिया उसको आपने पूछ कैसे दिया। तो इस पे भी एक अलग चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन देख लें कि क्या शौक दिया गया है इस बार स्टूडेंट्स को, किस बात का झटका लगा है ना। क्योंकि ये शौक तो बच्चे मतलब परेशान है इस चीज़ से कि आखिर ये हुआ कैसे, है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आए। अगला है विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक क्या है। तो ये वोल्ट होता है। पोटेंशियल जब भी आएगा तो वोल्ट याद रखिएगा। वोल्टेज आप लोग जाते हो टीवी में या कहीं भी, तो आप लोग इस चीज़ को पढ़ते हो, सुनते होगे। मुझे ये अंदाज़ा है कि वोल्टेज वर्ड आपके लाइफ में कई बार आया होगा। जो लोग गांव के भी होंगे उनमें एक चीज़ उनको स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं वो टीवी वगैरह चलाने के लिए पहले, तो उन्होंने भी ये वोल्ट सुना होगा। हैंड रिटन कई बार जो स्टूडेंट्स ने भेजा है वो अस्पष्ट है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ आपको हम बता दें संवेग का एसआई मात्रक क्या है। जब बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भेजा है क्वेश्चन पेपर, उसमें कुछ अस्पष्ट है, जैसे जिन्होंने भेजा है तो उसको हमने लिख दिया है कि भाई प्रश्न अस्पष्ट है। आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि इसका पार्ट 2 हम लेकर के आए। एसआई मात्रक ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कहाँ यूज होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। आपको मोमेंटम यूज होता है जो प्रोजेक्टाइल्स हम लोग भेजते हैं, जैसे स्पेस में कुछ भेज रहे हैं तो वहां पे यूज होता है। भारत में चुनाव आयोग का से संबंधित क्वेश्चन था। अब ये यहाँ भी अगर हम देखें तो उसका एक सबूत मांग रहा था, तो वोटर रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग का एक मतलब दस्तावेज है या वो चीज है। कुछ इटली, रूस, भारत, चीन वाला क्वेश्चन था। कुछ क्रिकेट से या क्रिकेट के कुछ क्रिकेटर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें दी गई थी जो अस्पष्ट दिख रहा है। इन सब को भी हम आपसे करेंगे। फुटबॉल में प्रथम, फुटबॉल से पूछा गया, जैसे कविता पुनिया, सुनील छेत्री। तो आप देखो, फुटबॉल में अगर इंडिया के लिए बात करें तो सुनील छेत्री से क्वेश्चन आया, रोनाल्डो पूरे वर्ल्ड में है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट वाज बिटवीन हुम। अब देखो 1917 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, 1916 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था और गरम दल नरम दल का भी समझौता हुआ था। ये आपने सुना है ना। ये चीजें क्लियर है ना आपको, तो ये याद रखिएगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। संविधान की अनुसूची 32A से कुछ सवाल पूछे गए हैं। अब ये 32 और 32A क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्योंकि भेजने वाले ने मतलब जो याद आया, चूंकि ये सब क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल पीवाईक्यू नहीं है, तो पार्ट 2 आएगा, उसमें ये चीजें क्लियर रहेगी। संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। केशवानंद भारती का जो मामला था, इससे सवाल पूछा गया है। मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये पढ़ाया हुआ। अब आप कहोगे सर ये कहाँ पढ़ाया था आपने, तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। कई जगह क्या होता है कि आप सभी को ये लगता है कि हमने पढ़ाया और नहीं मिला, तो हम आपको सर्च करके दिखाएंगे कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। कई सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं। केशवानंद भारती, जैसे ही केशवानंद भारती, देखो यहाँ केशवानंद भारती से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन में मिलेंगे आपको। ये यहाँ पे देखो,
ये 1973 का केस है। कितने सारे केसेज हमने पढ़ाए हुए हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में होगा कि सर आपके पढ़ाए हुए, जैसे अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हुई थी, दाब की बात हुई थी, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कि वो पूछा गया था। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में एक और फोल्डर खोलते हैं और उसमें जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। फिजिक्स की जो ई बुक थी उसमें मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन क्या था, प्रेशर के रिगार्डिंग। तो प्रेशर हम यहां क्लिक करने वाले हैं और ये प्रेशर यहां पे देखिए, यहां पे प्रेशर से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन हैं। अब आप कहोगे सर प्रेशर का क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया। भाई हमने सारा कुछ पढ़ाया, सारा कुछ प्रैक्टिस किया, आपने नहीं पढ़ा है। वो तो वो बात हो गई कि दुनिया में आंधी आई, आपने आंख बंद कर रखा था, तो आंधी तो दिखेगी नहीं आपको, कुछ भी नहीं दिखेगा। खूबसूरत चीजें भी होंगी दुनिया में तो वो नहीं दिखेंगी। अब ये प्रेशर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब का सब यहाँ पे आपको मिलेगा। देखो विद्युत धारा की क्वेश्चन है कि नहीं, यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन पढ़ाया है कि नहीं, हमने सब कुछ पढ़ाया था कि नहीं। वेक्टर क्वांटिटी कौन है, स्केलर क्वांटिटी कौन है, ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का। यहाँ देखो विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, कौन सा अदिश राशि है, ये सारा का चैप्टर ही हमने पढ़ाया था। ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, ये चीज आप समझ लो। केशवानंद भारती 1973 में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। हमारे देश में जो आप 18 से कम होंगे वो कोई भी क्राइम करता है, जैसे अभी बिहार के सीएम हैं उनको बारे में जो कथित तौर पे उनको 7 लोगों के मर्डर केस में पकड़ लिया गया था, ऐसा आरोप है। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भाई हम माइनर हैं। ठीक है ना, मेजर जैसे दिखते हैं, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था नहीं, तो जो 9वां क्लास में फेल हुए थे वही सब डॉक्यूमेंट लगा करके कि एज हमारी बहुत कम है, और वो छूट गए, और अभी वो बिहार के सीएम है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये चीज मैं नहीं कहता हूं, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं लीगल। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। सबसे अधिक शासनकाल किसका रहा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या किसका। तो देखो मतलब अगर हम देखेंगे मौर्य डायनेस्टी को, तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक का शासनकाल जो था ना यहाँ पे, ये बहुत लंबे समय तक रहा, इसलिए अशोक को कहा जाता है कि ये सम्राट था और बहुत लंबे समय तक। अब अशोक और अकबर में आपको कंफ्यूजन होगा, राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। अशोक का शासनकाल ज्यादा टाइम का था या अकबर का। क्लोरोफिल में मुख्य तत्व कौन सा होता है, क्लोरोफिल में देखो याद रखना मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया था और ये डीप क्वेश्चन है, अगर आप लूसेंट भी अच्छे से पढ़े होते तो ये सब कर देते। बीपीएससी लेवल का पूछ रहा है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, तो आपको ये पता है राष्ट्रपति का ये काम है। ठीक है ना। सांख्यिकी संभाव्यता प्रश्न थे, स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन अस्पष्ट है। यदि किसी मात्रा को 3 बार दोगुना किया जाए तो परिणाम क्या होगा। अब देखो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई भी मात्रा को 3 बार दोगुना करोगे आप, मतलब मान लो 2 है, उसको 1 बार दोगुना किए 4, फिर 2 गुना किए 8 और 16 हुआ, तो परिणाम कितना गुना होगा, तो ये 2 से 8 गुना होगा कि नहीं होगा। 2 से 16 हो गया, कितना गुना हुआ, 8 गुना। इजी क्वेश्चन टाइप थे। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, ये जब आप लेंस वाला चैप्टर पढ़े, कनकेव लेंस, या अगर हम बात करें अवतल लेंस लगाया जाता है। दूरदृष्टि के लिए उत्तल और निकट दृष्टि के लिए रट लो आप लोग, अगर समझ सकते हो तो समझ लो। श्रृंखला में अगली संख्या बतानी है आपको। नेक्स्ट नंबर क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब ये सीरीज का क्वेश्चन आप लोग कई बार बनाते हो और इन्होंने सिलेबस में लिखा नहीं है, फिर भी इन्होंने दिया है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अगले सेशन से जो स्टूडेंट है उनको मैथ, रीजनिंग ये सब कवर करवाएंगे, जस्ट लाइक सीयूईटी। ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी गारंटी नहीं है कि ये नहीं पूछे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रश्न था, नालसा लोक अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और इसमें नालसा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे या डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, दादाभाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। व्हाट इज द राइट आंसर, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अकबर के समय कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अकबर के समय तो बीरबल तानसेन थे क्या, बताइए, दोनों था। अकबर का दरबारी कवि था तानसेन। अशोक का कौन सा धर्म सिद्धांत प्रसिद्ध है, तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म, तो अशोक ने जैन धर्म को नहीं, बुद्धिज्म को फॉलो किया है। बीमारी से बाहर आने पर व्यक्ति में कितने समय में, ये भी क्वेश्चन था। मतलब आईक्यू एक्यू, जैसे आईक्यू होता है ना, इंटेलिजेंस कोटिएंट होता है, इंटेलिजेंस कोटिएंट, ईक्यू होगा इमोशनल कोटिएंट। इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन अस्पष्ट था भेजने वाले के। सीरीज से फिर एक और क्वेश्चन था, 2 × 12 = 20। अब ये किस सीरीज में काम कर रहा है, इसको देखिए, 2 है तो गुना 2 + 2 कर दिया हमने। ठीक है, ये किया हमने, तो 2 × 2 + 4 हो सकता है 6 हो गया। 2 × 3 भी किया हमने, ये भी तो हो सकता है 2 में सिर्फ 4 जोड़ा हमने। ठीक है, उसी तरीके से 6 में 6 जोड़ा,
तो 12 में 8 जोड़ा, तो 20 में 10 जोड़ा, दो दो बढ़ते हुए जोड़ रहे हैं, तो 30 में 12 जोड़ेंगे और 42 राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बनेगा। ये सब क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि अनएक्सपेक्टेड था तो बच्चों को इस क्वेश्चन ने, इस प्रश्न ने डरा दिया भाई। अब इस डर को जो लोग हावी हो गए वो तो हार गए। द डिसीजन कंसर्निंग ए कन्विक्टेड पर्सन और प्रिजनर इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ ये। अब देखो कोई जेल या दोषी व्यक्ति है, तो ये क्वेश्चन आया था संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, तो क्रिमिनल लॉ में ये चीजें हैं। उस्मा का व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हिट? डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला क्या है याद रखिएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। Ml2T-2। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। बहुत ही फास्ट में मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आगे के लिए। बुझा हुआ चूना स्लेक्ड लाइन क्या होता है? CaOH2 होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। CaCO3 क्या होता है? CaOH2, ये हमने बार बार रिवीजन करके लास्ट के क्लासेज में आपको पढ़ाया, जाकर के आप देख सकते हो। पेड वाले बच्चों को तो बार बार पढ़ाया है। न्यायालय के निर्णय के बाद पढ़ते समय गलत धारा पढ़ी जाती है, उसे क्या? ये भी क्वेश्चन था, उचित नियम गलत नियम, ये पता नहीं कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? भारत में ही बहती है। तो ये चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश में निकलती है, भारत में ही बहती है, खत्म हो जाती है यहीं पे। चंबल का रवाइंस फेमस है, चंबल के गुंडे फेमस है, आपने देखा होगा। हिंदी का दर्जा किसके बराबर है? देखो तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप लोग ये बहुत बड़ा गलत बात बोलते हो। मैंने आपको एक बार बताया था, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा जैसा एक उपमान दिया गया। जैसे मान लो कि ये हमारे घर के बड़े भाई हैं और उनको बड़े भाई जैसा माना जाए, ये दोनों चीज में अंतर है। समझ में आ रहा है ना? ये चीज आप समझिए। आगे बढ़ते हैं। मूल उत्तर जहाज जैसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैलिनोलॉजी कहेंगे, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है। साइटोलॉजी किसका है वो अलग है। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट, अब देखो सिविल रॉन्ग को टॉर्ट कहते हैं। जैसे कोई रोड से जा रहा है, कोई बालकनी से गर्म पानी उस पर डाल दिया, तो ये किसी कानून में नहीं लिखा है कि गर्म पानी डालने वाले को क्या सजा दिया जाएगा। गाड़ी का एक्सीडेंट भी लगभग इसी में आता है। अब कोई गाड़ी जा रहा है, किसी ने उस पर पान का पीक थूक दिया, तो केस तो उस बात पे भी हो सकता है कि भाई इसने ये कर दिया, तो कोर्ट देखती है कि टॉर्ट है कि कोई क्राइम है कि नहीं। अब कोई जो था, कोई पुलिस वाला सिविल ड्रेस में घूम रहा है और वो कुछ बदतमीजी करने लगा किसी आदमी से, उस आदमी ने उसकी पिटाई कर दी, तो टॉर्ट में आएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या कर सकती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अनकॉग्निजेबल में आपको वारंट दिखाना है। वैसे भी पुलिस जब भी आती है तो वो आपको गिरफ्तार कर लेती है, तो लेके आती है आज के जमाने में। लेकिन हाँ, पुलिस का मतलब कभी कभी आप देखेंगे आजकल के जमाने में लाइसेंसी गुंडा टाइप दिखाई देता है, पुलिस बिना मतलब के कुछ करेगी, ठीक है ना। तो उन पुलिसों वालों के लिए है ये वर्ड, जो ठीक से काम कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ड नहीं है, ठीक है ना। BNS 2023 के अनुसार 0 FIR दर्ज कहां की जा सकती है? 0 FIR का मतलब ही होता है भारत के कहीं भी किसी भी थाने में एक FIR दर्ज हो जाएगी और वो फिर ट्रांसफर भी हो जाता है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, FIR पूरा ऑनलाइन दिखता है, तो ये जो है किसी भी थाने में आप 0 FIR दर्ज कर। जैसे मान लेते हैं आप ऊटी घूमने गए हो या किसी काम से गए हो, आपका लैपटॉप चोरी हो गया या कोई चोर ले गया, चोर को पैसे की जरूरत थी वो लेके चला गया, तो आप क्या करोगे? अब उसका आकर के अपने एरिया में तो FIR लिखेगा नहीं, क्योंकि वो क्राइम कहीं और हुआ है, तो उससे 0 FIR लिखवा लो और वो FIR की कॉपी यहाँ सबमिट कर दो, तो केस वो इन्वेस्टिगेशन ये सब चीजें आगे चलेंगी। पेशवाओं के समय अंग्रेजों के साथ अंतिम रूप से किस पेशवा, मतलब ये कहने का मतलब है अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय थे। अब कई सारे क्वेश्चन इसमें अस्पष्ट हैं, आप लोगों के पास स्पष्ट क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे दीजिएगा। वर्कर या वीमेन के लिए कौन सा योजना था? तो इसमें बहुत सारा, उज्ज्वला देखोगे तो ये उज्ज्वला 2 स्कीम है, एक गैस वाला है और एक जो डिस्टिट्यूट वीमेन्स है, जैसे कोई प्रोस्टिट्यूशन कर रही है वीमेन, उसको पकड़ा गया, कोई घर से निकाल देता है, इन सब के लिए ये आता है। PM किसान योजना, PM श्रम योजना, जनधन योजना, इसमें कौन सा है? इसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन था। विच स्कीम इज फॉर माइनर गर्ल्स? रूफटॉप है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला है, जनधन है। अब बताओ इसमें कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जंतर मंतर पे बुला के पिटाई करो। और किस किस तरीके से ये लोग पुलिस वालों ने क्या क्या किया है आपने तो देखा है, ये है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन UPI के थ्रू होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। प्राकृतिक चयन यानी जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये किसमें था? ये बायोलॉजी का है, आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा, डार्विन के सिद्धांत में ये बात है।
किस जीव के हृदय में 3 कक्ष होते हैं? मनुष्य, मेढक, मछली या पक्षी? तो फ्रॉग में 3 कक्ष होते हैं, जैसे हमारे में 2 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होंगे, तो अलग अलग मतलब मनुष्य के अलग होंगे। चैम्बर मनुष्य में 4 होता है, फ्रॉग में 3 ही होता है। दिन और रात होने के मुख्य कारण क्या है? रोटेशन ऑफ, रोटेट करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में कौन सा पदार्थ आवश्यक है? क्लोरोफिल अगर पौधों में है तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख उदाहरण कौन सा देश है? ब्रिटेन, यूएस, रशिया, चीन। तो संसदीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन। विटामिन सी का चिकित्सा में प्रमुख उपयोग क्या है? व्हाट इज मेजर मेडिकल यूज ऑफ विटामिन सी? तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ये मैंने कई बार बताया, गुजरात हो गया है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैंने याद करवाया था आपको क्वेश्चन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है उसमें, जो भी डेटा आप भेजते हो ना, ये फाइबर के थ्रू आता जाता है हमारे पास। मरियाना ग्रंथ यानी मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक? तो ये है पैसिफिक ओशियन। किस देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? माल्टा, भारत, रूस। तो ये तो खैर बताने वाली बात ही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वाला मेगास्थनीज था। फाहियान में वेनसांग, सॉरी मेगास्थनीज यहाँ पे आया था। वेनसांग और फाहियान वो अलग अलग लोगों के टाइम में आए थे, तो वो भी आपको याद करनी चाहिए, बार बार पूछा जाता है। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है? कन्वेंशनल रेनफॉल ये इक्वाटोरियल रीजन, मतलब भूमध्य सागर रीजन में ये होता है। अब देखो ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था, इसका पार्ट 2 तभी आएगा जब आप लोग क्वेश्चन सेंड करोगे। देर से आने का प्रमुख कारण था, मैंने आपको बताया था, घर में कुछ ऐसा हो गया था, आपने देख रहे होगे, माथा छिला हुआ मेरा। तो इस सब चीजों में बहुत मतलब मैं बिजी था। अब आते हैं कि अगर पार्ट 2 आपने भेजा तो हम जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगा इस पे भी एक अलग से वीडियो लेकर के आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय फॉर वॉचिंग।